हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लासेज में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी थी। आज अपन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे और उनको एक यूनिक नंबर से एसोसिएट करेंगे। दैट यूनिक नंबर is called the determinant of that matrix। तो देखो क्या है इसमें, मेरे पास एम एन आर, ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ एन बाई एन ऑर्डर। इस n का मतलब, इस m का मतलब मैट्रिक्स है, इस n का मतलब n बाई n ऑर्डर है एंड रियल इंट्रीज, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो रियल नंबर्स हैं। r मतलब रियल नंबर्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को, कौन सी मैट्रिक्स को, इस एम एन आर मैट्रिक्स को एक एम एन आर मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिक्सेज है, इसको मैं रियल नंबर के सेट से एसोसिएट करूं तो ये मेरा एक फंक्शन टाइप बन जाएगा। फंक्शन टाइप क्या बन जाएगा, इस एम एन आर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट ए है और ये मान लो आपका फंक्शन है, डिटरमिनेंट फंक्शन है। ये इस मैट्रिक्स को अगर आप इसमें डालते हैं, इस फंक्शन में, इस मैट्रिक्स को इस फंक्शन में डालते हैं तो रियल नंबर देता है आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक यूनिक नंबर से एसोसिएट होती है। तो मैं इस मैट्रिक्स को अगर इस डिटरमिनेंट में डालूंगा तो मेरे पास ये निकल के आएगा और ये रियल नंबर होगा और ये यूनिक रियल नंबर होगा। ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स है उसकी दो वैल्यूज नहीं होगी, दो रियल वैल्यूज नहीं होंगी। एक मैट्रिक्स है वो एक ही रियल नंबर से एसोसिएट करेगा। तो अपने तो इस क्लास में है वो सिर्फ 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। मान लो आपकी एक मैट्रिक्स ए है, ये A इज इक्वल टू 1 4 3 5 कोई मैट्रिक्स है। ये कोई मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट को आप या तो डिटरमिनेंट ए ऐसे लिखोगे या इसको लिखोगे डिटरमिनेंट ए। ये सिंबल भी हो सकता है, ये सिंबल भी हो सकता है, किसी भी सिंबल से आप इसको लिख सकते हो। तो डिटरमिनेंट ए का मतलब ये होता है कि आपकी ये मैट्रिक्स है, ये इस रियल नंबर से, किसी यूनिक रियल नंबर से एसोसिएट हो रही है। अगर आप ये मैट्रिक्स ए है तो ये एक यूनिक नंबर होगा। इस एक मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ही नंबर आएगा, एक मैट्रिक्स के लिए आपकी दो रियल वैल्यू नहीं आएंगी। तो मैट्रिक्स एक फंक्शन, आपका डिटरमिनेंट है वो एक फंक्शन टाइप हो जाएगा कि अगर आप ये डिटरमिनेंट फंक्शन है तो आप इसमें अगर ए डालेंगे तो आपके पास डिटरमिनेंट ए निकल के आएगा। आपने मैट्रिक्स ए डाला तो डिटरमिनेंट ए निकल के आएगा, बाहर आपका यूनिक नंबर निकल के आएगा। तो ये है आपका, ये जो डिटरमिनेंट है ये फंक्शन की तरह काम करेगा। इस क्लास में अपन सिर्फ 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को ही कंसीडर करेंगे। 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब होता है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो तो उसका डिटरमिनेंट भी 2 ऑर्डर का होगा। जैसे ये मैट्रिक्स आपकी 2 ऑर्डर की है तो इसका डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का होगा और इसको कैसे लिखेंगे, 1 4 3 5। वर्टिकल लाइन ऐसे करेंगे तो ये आपका क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए आ गया। अगर आपका डिटरमिनेंट, आपकी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है
2 -1 4 3 1 6 1 2 3। तो इसका जो डिटरमिनेंट बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? 2 -1 4 3 1 6 1 2 3। ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। तो ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और ये आपका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। व्हाट इज डिटरमिनेंट? पहली बात आपको ये सीखनी है कि डिटरमिनेंट क्या है। वी हैव स्टडीड अबाउट मैट्रिसेस। आपने मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपने देखी है, ये मैट्रिक्स भी आपने देखी है और ये मैट्रिक्स आपने देखी है। इन सभी मैट्रिसेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपका जो डिटरमिनेंट होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन होगा। तो इसका डिटरमिनेंट भी डिफाइन हो सकता है, इसका डिटरमिनेंट भी डिफाइन हो सकता है, लेकिन इसका डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स से नहीं है। अब डिटरमिनेंट है ये, इसका एक यूनिक नंबर आएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे अपन, आगे करेंगे तब आपको बताएंगे। इसका भी एक यूनिक नंबर आएगा, इसका कोई नंबर नहीं आएगा। तो अब देखो डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट इज स्पेशल नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नंबर अपन कैलकुलेट करते हैं जिसका प्रोसेस अपन आगे सीखेंगे, वो होगा, वो आपका इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। अब ये कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल बट डिटरमिनेंट ऑफ सी इज ए नॉट पॉसिबल। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैन बी डिनोटेड बाई ए मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट और डेट ए। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट को, और उस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं? देखो मेरे पास एक 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए है वो 2x2 ऑर्डर की है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? पहले बात तो इसके डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करेंगे? तो डिटरमिनेंट को डिनोट इस तरीके से करेंगे। इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है वो ये होगा। इसके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को ये वर्टिकल लाइन लगा के और इसके एलिमेंट्स आप लिख दोगे। इसके एलिमेंट लिखने के बाद आप इसमें 2x2 ऑर्डर की है, 4 एलिमेंट्स है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो AD और इसको करोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा आपका ये, तो -a BC, ये BC हो जाएगा और ये AD हो जाएगा। तो AD - a BC आपका सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ये आसानी से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी और ये एक कोई रियल नंबर होगा, क्योंकि A रियल नंबर है, D रियल नंबर है, B रियल नंबर है, C रियल नंबर है। तो आप इसके जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बाद भी वो रियल नंबर आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग डिटरमिनेंट फॉर 3x3 मैट्रिक्स। अब देखो इसके लिए अब 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं। भाई आपकी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपकी मैट्रिक्स है। तो आप इसका डिटरमिनेंट करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
ये आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट अगर ये आ गया अब आप इसमें आपने जो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है तो आप इसमें सेकंड ऑर्डर की हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे? आप किसी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसका मेथड क्या होगा? देखो, मान लो मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूं इस डिटरमिनेंट को, तो पहले मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा, फिर इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिख के -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, मतलब किस रो में किस कॉलम में है दोनों को इस -1 की पावर कर दूंगा, और उसके बाद फर्स्ट रो का जो इंटरसेक्टिंग रो एंड कॉलम है उन दोनों को डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास अगर मैं इस ये आपका एलिमेंट आपने लिया है तो इसकी जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दो, तो पीछे आपका सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बचेगा। क्या बचेगा? A22, A23, A32, A33। तो A11 हो गया। अब मैं A12 लूंगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, ये 1 + 2 लूंगा। अब फिर मैं A12 में इस रो को और इस कॉलम को दोनों को डिलीट कर दूंगा, तो ये आएगा A21, A23, A31, A33। थर्ड में आ जाऊंगा मैं A13 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो बचेगा A21, A22, A23, सॉरी A21, A22, A31, A32, ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे? वैसे इसको थोड़ा इजी बनाइए। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपका A11, A12, A13। तो इसकी वैल्यू आप +1 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 रेज़ टू पावर इवन हो जाएगा, 1 + 1 इवन हो जाएगा, 1 + 2 ओड हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगी। ये -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 है, इवन है, तो ये पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ A11, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 आ जाएगी। A22, A23, A32, A33, ये नेगेटिव आ जाएगी, इसको मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पे, -A12, A21, A23, A31, A33, प्लस ये प्लस आ जाएगा क्योंकि ये इवन पावर है, A13, A21, A22, A31, A32। आगे बढ़ जाइए। अब देखो आप इसको, जो आपने सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखो आ जाएगा A22, A33 माइनस A23, A32 प्लस सॉरी माइनस A12, A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13, A21, A32 माइनस A31, A22, ये आ जाएगा। इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे आप,
तो देखो क्या आ जाएगा, A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 माइनस A12 A21 A33 प्लस A12 A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। तो ये आएगा इसका। तो ये आपका इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कह दीजिए और इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कह दीजिए, ये आ जाएगा। इसको देखो सीधा आप देखें तो A11 फिर A22 A33, देखो इसको आप अपने पास रख लें, A22 A33 माइनस A23 A32, उसके बाद माइनस का साइन ये ले लिया, फिर A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं इसके अलोंग आप एक्सपेंड करें, आप दूसरी रो के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो A21, यहाँ जैसे A11 लिखा है, यहाँ A21 लिखूंगा तो ये साइन है, यहाँ जैसे पॉजिटिव आया है, ये A21 2+1 इवन हो जाएगा, ओड हो जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, इसकी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। फिर A22 अगर यहाँ ये A12 की जगह A22 हो तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और A23 आ जाएगा A13 की जगह तो वापिस नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन लास्ट में वैल्यू आप किसी भी रो के अलोंग करो और चाहे किसी भी कॉलम के अलोंग इस तरीके से एक्सपेंशन करोगे तो वो आपका रिजल्ट आपका सभी में यही आएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग फॉर 3x3 मैट्रिक्स लाइक दिस वन। ये एक मैट्रिक्स दे दी आपको और इसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। आप डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये 3x3 का है तो ये डिटरमिनेंट 3x3 का कर दिया, फिर a को ले लिया, a को पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड में है इसलिए 1 + 1 2 है, पॉजिटिव आ जाएगा, -1 रेज पावर 2 पॉजिटिव आ जाएगी। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो 1 + 2 3 आ जाएगा और -1 रेज पावर 3 नेगेटिव आएगा। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो 1 + 3 = 4 आ जाएगा, 4 इवन होगा तो -1 रेज पावर 4 होगा, वो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इसके साथ में C पॉजिटिव आ जाएगा, B के साथ नेगेटिव आ जाएगा और A के साथ है पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव A के साथ में, B के साथ नेगेटिव और C के साथ में पॉजिटिव। अगर आप इसको D E F के साथ करें तो अगर D लोगे आप इसमें तो D के साथ फिर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 + 2 नहीं 2 + 1 = 3 और 3 होगा वो ओड है, और ये 2 + 2 ये इवन है तो E के साथ पॉजिटिव आएगा, इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसके साथ पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से देखो A के साथ पॉजिटिव आ गया, ये डिटरमिनेंट आपकी ये आ गई, A के साथ ये आ जाएगी, B के साथ B वाले इस रो को छोड़कर, कॉलम को छोड़कर ये आ गई, C के साथ C वाले रो कॉलम को छोड़ D E G S आ गया। तो इस तरीके से इस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की हेल्प से और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर देखो A × EI - HF, फिर -B × DI - GF, फिर C × DH - EG। तो इस तरीके से देखो इसमें लिखा भी है देयर इज ए प्लस माइनस पैटर्न।
तो प्लस माइनस प्लस पैटर्न वो यही बता रहा हूं मैं, प्लस माइनस है, प्लस पैटर्न वही है जो प्लस माइनस प्लस पैटर्न है, वो -1 की पावर इवन ओड का पैटर्न है। तो इस तरीके से ये आपका इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा। आपने एक मैट्रिक्स लिया, फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स ABCDEFGH IJK LMNOP। तो इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट होगी वो ये होगी। अब इस फोर्थ ऑर्डर वाली में आप थर्ड ऑर्डर की मदद लोगे। तो आपने क्या किया, इस A को लेके इस A का रो और कॉलम काट दिया। आपने A को लिया, रो और कॉलम काटा, तो ये आपकी डिटरमिनेंट है, वो यही है। फिर B के साथ में नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसलिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया। और फिर B को आप B के रो और कॉलम को आप डिलीट करोगे तो देखो EGHIKL MOP ये आ गया। तो ये आप B के साथ में ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर आप C के साथ देखोगे, C के साथ देखोगे तो EFH IJL MN EFH I देखो ये गलती से लिखा गया है। C के साथ क्या आएगा, EFH IJL MNP। फिर D के साथ देखो क्या आएगा, D के साथ आएगा EFG IJK MNO, ये इसके साथ आएगा। और अब इसको वापस इस थर्ड ऑर्डर वाली को सेकंड ऑर्डर में A को बाहर रख दोगे, फिर F वाला लेके इसके 3 स्टेप्स बनेंगे। कैसे, जैसे ये 3 स्टेप्स बने हैं 3 ऑर्डर वाले, ऐसे इसके भी इसके अकेले के 3 स्टेप बनेंगे, फिर इसके बनेंगे। इस तरीके से ये सेकंड ऑर्डर में इसको आप कन्वर्ट करके और इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ डिटरमिनेंट की वैल्यू, 4 ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको इतना ही करना है। थैंक यू।